जी की बातों पर भरोसा किया, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि आज 5 साल बाद मोदी जी को अपने कामों पर वोट मांगनी चाहिए, लेकिन वो वोट मांगते हैं पाकिस्तान के नाम पर। उनको नोटबंदी के फायदे पे वोट मांगनी चाहिए, उनको किसानों की आय दुगनी होने पे वोट मांगनी चाहिए, उनको इस देश में बन गई स्मार्ट सिटियों पे वोट मांगनी चाहिए, जो चल रही वो बुलेट ट्रेन उस पर वोट मांगनी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि इनमें से कोई भी बात, कोई भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि वोट मांगते हैं पाकिस्तान के नाम पे, धर्म के नाम पर। साथियों, इस देश में 25% से ज्यादा आबादी नौजवानों की है, और नौजवान की सबसे बड़ी समस्या नौकरी रोजगार की है। अभी परसों मैं अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि अगर मोदी नहीं है तो विकल्प क्या है। तो मैंने कहा जब मोदी जी नहीं थे तब विकल्प क्या था। और फिर वो कहते हैं कि गठबंधन की सरकार कैसे चल पाएगी। तो मैंने उन्हें बताया फ्रांस में, जर्मनी में और यूरोप के कई देशों में गठबंधन की सरकारें सफलतापूर्वक चल रही हैं। और जैसे मोदी जी अचानक आए, ऐसे गठबंधन के पास बहुत सारे नेता हैं। माननीय बहन जी के अंदर वो गुण है कि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती है। दूसरी बात साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग बाबा साहब को मानने वाले नहीं हैं। पिछले 2 साल पहले आपने देखा, 1 साल पहले कि इन्होंने आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया, कोर्ट के माध्यम से उसे समाप्त करने की कोशिश की गई, पैरवी नहीं की गई। आप लोगों ने आंदोलन किया, तब जाके इन्हें दोबारा से वो सदन में लाना पड़ा। तो मैं ये बातें इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये जो लोग संविधान को ना माने वो इस देश के कभी नहीं हो सकते। इस देश के नागरिकों को, नौजवान को, किसानों को, व्यापारी को। और एक बात मेरे ध्यान में आ गई, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका जीवन स्तर, आपकी इनकम दुगनी हो गई हो किसानों की, तो आप किसी को वोट दे दें। आपको रोजगार के अवसर बढ़ गए हो तो आप किसी को वोट दे दें। आपके बच्चों की फीस घट गई हो तो आप किसी को वोट दे दें। डीजल पेट्रोल के दाम अगर घट गए हों तो आप किसी को वोट दे दें। और आप जिस मकान, जिस प्लॉट में रह रहे हो, अगर उसकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए तो आप चाहे किसी को वोट दे दें। तो इन पांचों बातों का उस पर कोई जवाब नहीं था, सब नेगेटिव थी। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ आज ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा में बहन कुमारी मायावती जी का आप देख रहे हैं कि रैली नहीं है, महारैला है, समुद्री रैला है ये यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं की तादाद बहुत है, और यहाँ पर पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि आप जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गठबंधन ही नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि सपा और बसपा का यहाँ पर गठबंधन है, और मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाने की भी कोशिश करता हूँ कि सपा और बसपा का जो गठबंधन है, यहाँ सतवीर नागर जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 11 तारीख को इलेक्शन है, उसमें जीत कितनी भारी बहुमत से होगी? 4 लाख बहुमत से, 4 लाख वोटों से। ये आप सर्वे पर भी देख सकते हो कि 4 लाख वोटों से हमारा प्रत्याशी आगे चल रहा है। 4 लाख वोटों से अभी भी आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, जो रुझान है अभी, जो रुझान है। आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? 4 लाख वोटों से आगे हमारा प्रत्याशी। हाँ जी। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, पिछले साल जिन वादों को लेकर के आप सत्ता में आए थे, आज उन वादों की बात क्यों नहीं कर रहे? मोदी सरकार से पूछने का टाइम नहीं रहा, मोदी सरकार रही नहीं है अब, तो हम उनको जवाब देंगे। हाँ, जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे आप? सर मोदी सरकार को कैसे जवाब देंगे? सर हम मोदी सरकार को जवाब नहीं चाहते, हमारे ओनली बीएसपी को वोट देना चाहते हैं हम भी, और अलग से बीएसपी को वोट देंगे। हम बहन जी का साथ है, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, आपको कहना चाहेंगे? अब की बार बीएसपी सरकार, अब की बार बीएसपी सरकार, अब की बार बसपा सरकार। बहन जी को वोट देंगे। आप ही देंगे? सब लोग देंगे। आज सभी लोगों का ये मानना है कि 4 लाख वोटों से यहाँ के प्रत्याशी है नागर जी, वो पूरे हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहन कुमारी मायावती, किसको वोट देंगे? सतवीर नारायण जी काफी संख्या में वोटों से पीछे बनेंगे। बहन जी जिंदाबाद। मोदी जी हमसे बेरोजगारी से मोदी जी जो वादे किए हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस बार सतवीर नारायण को वोट देंगे। बीएसपी जिंदाबाद। लोगों की यही बात है कि बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद।
मुरादाबाद और सतवीर नागर जो है वो इस बार भारी बहुमतों से जीतेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन 23 मई आई और भाजपा गई। 65 सीट लेकर आ रही है गठबंधन। 65 सीटें। यहाँ तो कयास लगाया जा रहा है कि 75 सीटें आएंगी। 12 कांग्रेस की भी तो है। हाँ 77 हो जाएंगी, 3 पे तो रह जाएगी भाजपा। अच्छा, यानी कांग्रेस भी आपने उसी में ही डाल दी है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी? कहना चाहेंगे इस बार क्या कहते हैं, इस बार बहन जी के हाथ पूरी तरीके से मजबूत करेंगे, केंद्र में सरकार लाएंगे, गुजरात के दोनों गुंडों को भगाने का काम करेंगे। कौन कौन है दो गुंडे? मोदी और अमित शाह। मोदी और अमित शाह। हाँ, इन दोनों गुंडों की मनमानी सरकार चला रहे हैं, जनता के लिए सुनते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 23 मई भाजपा गई। 11 अप्रैल को 23 मई भाजपा गई। 11 अप्रैल को यहाँ पर एक वोटिंग हो रही है और आप देख रहे हैं। राज बदल दो, ताज बदल दो, झूठों की सरकार बदल दो। बीएसपी जिंदाबाद। गठबंधन के साथ मायावती बनने वाली है। आपका वोट बना हुआ है? हाँ जी। और वोट कहाँ देंगे? हाथी पर। पक्की बात? पक्की बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि 100, 200, 500 रुपए में ले दे करके कुछ मालवाड़ी कर ले आप? बहन जी अगर वो जान भी देंगे हम। बौद्धो समाज जाग चुका है, कोई पौवा पे अब 200 रुपए बिकने वाला नहीं है समाज। ये जाग चुका है और अपनी पहचान भी करने लगा है। अपनी पार्टी है, अपना 85% है और 85% को सपोर्ट करेगा, हमेशा सपोर्ट करेगा जी। 85% हो चुके हैं और सब लोग जाग चुके हैं। और ये भी बता दूं आपको कि आधे पौवे 100, 200, 500 रुपए पे बिकने वाला नहीं है। अब ये बहुजन समाज जो है वो एकजुट हो गया है और बहुजन समाज जो है वो जाग चुका है, अब सोया हुआ नहीं है। जो कहा करते थे कि बहुजन समाज जो सोया हुआ है और चौकीदार को चौकीदारी पे लगा दिया गया था, अब ये बहुजन समाज जाग चुका है और चौकीदार को भगा दिया है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। मैं महिलाओं से भी जानना चाहूंगा क्योंकि महिलाओं की तादाद यहाँ बहुत सारी है। एक बार पूछना चाहिए, आप वोट किसको दोगे? हमारे किसानों की अध्ययन की जा रही है। हाथी को। हाथी को। आप किसको वोट दे रहे हैं अम्मा जी? हाथी को वोट देंगे पक्का? ऐसा तो नहीं 1 किलो आटे में आपने तो किसी और को। मोदी का हमें खाने को दे रहा है। हाँ, आप किसको वोट देंगे? हाथी की। हाथी को। पक्की बात, इस बार बहन जी की सरकार। हाँ। और प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? हाथी की हम तो हाथी। हाथी को है जी। यहाँ आते जब बहन जी के साथ ही ना होते। बहन जी के साथ नहीं होते तो यहाँ नहीं होते? यहाँ ना होते, हम बहन जी के साथ हैं। अच्छा, बहन जी के साथ हो इसलिए यहाँ पर हो। बहुत बढ़िया। आप किसको वोट दे रहे हैं? हाथी हाथी को वोट देंगे? पक्की बात? ऐसा मायावती को देंगे। उसने क्या करा है? कुछ नहीं करा उसने। कई पति ने ये कह दिया कि मेरे को अद्धा मिल गया है, पौवा मिल गया है, 500 रुपए मिल गए हैं, तो आप वोट किसी और को दे देंगे? किसको देंगे? हम मायावती को देंगे। कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो? करेगा, अरे ससुरे में मारेंगे। मारोगे? मारेंगे। जबरदस्ती हमारी कौन कर सके? अच्छा, मायावती बहन आपको कोई अगर प्रलोभन देगा तो? हम तो अपनी बहन मायावती को वोट देंगे। हाथी पे। हाथी पे ही वोट हाथी पे देंगे? वोट। या जितनी भी महिलाएं वो यही कह रही है कि हम हाथी को वोट देंगे और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर पति ने या घर वालों ने अद्धा पौवा 500 रुपए ले लिए और वोट बदलने के लिए कहा गया तो भी इन्होंने मना कर दिया कि जबरदस्ती अगर हमें वोट भी कहीं और डालनी पड़े तो हम हाथी पे ही और बहन कुमारी मायावती को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? मायावती को या मोदी को बनाओगे? नहीं, बहन जी को ही बनाएंगे अपनी को। बहन जी को बनाओगे? मोदी को क्यों नहीं बना रहे? मायावती को बनाएंगे। हमें कुछ करो ही नहीं, क्या करें हम? कुछ ना करो उसने। हमारे लिए यहाँ तो उन्होंने कहीं लगाए, उन्होंने कुछ नहीं करो। कुछ नहीं किया? नहीं किया भैया। सब चीज, अरे सब चीज पे तो इतनी वो लगा दे ये पाबंदी किसी चीज। जी, मोदी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मोदी सरकार का बहिष्कार हो चुका है। मैं आपको कुछ और लोगों से भी मिलाना चाहूंगा। अगर हम गठबंधन की बात कर रहे हैं तो गठबंधन में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। सर, आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? इस बार सर गठबंधन को वोट दे रहे हैं। गठबंधन में किसको वोट दे रहे हैं?
अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी को। और यहाँ से जो आपका प्रत्याशी है वो बीएसपी का खड़ा हुआ है। हाँ तो वो गठबंधन में ही है, उसी को देंगे वोट। उसी को ही देंगे। हाँ, उसी को। इस बार प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को ही बनवाएंगे ये आप? चुनाव के बाद डिसाइड होगा। चुनाव के बाद डिसाइड होगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे सतवीर नागर प्रत्याशी जीत रहे हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम अखिलेश यादव जी और मायावती बहन जी जो लड़ रही है, महेश शर्मा को हराने का काम कर रहे हैं। कई लाख वोट से जीत रहे हैं हमारे सतवीर भाई। कितनी वोटों से जीत जाएंगे इस बार यहाँ पर? कई लाख वोट से जीतेंगे जी। 1 लाख वोटों से। हाँ जाएंगे, कई लाख ऊपर ही वोट जाएंगे। से। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा प्रत्याशी और प्रत्याशियों की जमानत जब्त कर देगा आपके। बीजेपी के यहाँ पर जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त होगी। इतना सैलाब आप देख भी रहे हो। और जो जुर्म इस महेश शर्मा ने इस गौतम बुद्ध नगर में किया है, इतना जुर्म किसी ने कभी नहीं किया। किसानों की बात कभी लोकसभा में नहीं उठाई, अपनी निजी बातों को लेकर कभी लोकसभा में नहीं उठाई, कभी नोएडा की कोई समस्या लोकसभा में नहीं उठाई। तो हमने क्यों चुन के भेजा उसे? सिर्फ मंत्रालय लेने या फिर पूंजीपतियों का की बात करने के लिए भेजा? मैं चाहता हूं जो दिल्ली पे वही राज करेगा जो किसान और मजदूर की बात करेगा। जी हाँ, दिल्ली में और भारत में वही राज करेगा जो किसान और गरीब और मजदूरों की बात सुनेगा। मैं आपको और लोगों से भी मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी सरकार है राष्ट्रवाद की आड़ में अपने सभी उन मुद्दों को बुलाने चाह रही है देश के सामने, जो आम जनता को, आम नागरिक को इन्होंने 2014 में जो दिखाए थे उन सभी को, क्योंकि ये पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए केवल एक राष्ट्रवाद को आगे लेकर ये आज हम जनता को फिर से बेवकूफ समझकर चुनाव मैदान में है और जनता सब कुछ जान चुकी है। और अब इनको सबक सिखाने का काम ये जनता करेगी। और खासकर महेश शर्मा जो हमारे इस नोएडा सीट से एमपी था, उसने जो दमन किसानों के साथ में एक भी सुनवाई किसी भी मुद्दे पर नहीं करी है। महेश शर्मा को खासकर ये इस क्षेत्र की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। और वास्तव में इस गठबंधन को लेकर हम इतने आशान्वित हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो या बेरोजगार हो, सभी लोग आज इस बहुजन और समाजवादी और रालोद के इस गठबंधन को लेकर पूरे साथ हैं। सभी लोग साथ में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि पसीने से मैं भी तरबतर हो रहा हूँ और मेरे दोनों कैमरामैन भी तरबतर हो रहे हैं। मैं और लोगों से भी पूछना चाहूंगा, आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हाथी को? हाथी पे? आधे पौए में बिक तो नहीं जाओगे? 500,000 रुपए में बिक तो नहीं जाओगे? कुछ नहीं, कोई बिकना नहीं चाह रहा है, ना आधे में ना पौए में। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सभी लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं लोग। कोई कह रहा है हमारा प्रत्याशी जो है 4 लाख वोटों से जीतेगा, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई 2 लाख, यानी लाखों की संख्या से लोग जो है वो वोट करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता मालूम है कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। अभी मुझसे पहले भी कहा था, कुछ को मैं दे रहा हूँ, कुछ को आप लगा दो। जगाने का वक्त साथियों हमें और कुछ नहीं है, 3 दिन लगभग हम लोगों को करनी है। आपका माहौल ऐसा है कि दूर दूर के और जो लोकसभा के क्षेत्र की सीटें हैं, वहां आप लोगों की जंगल गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र का आपका मैसेज जा रहा है। लेकिन साथियों, सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आपके वादे किए थे गरीब जनता को मोड़ करके अपनी सरकार इस देश और प्रदेश में स्थापित की थी, लेकिन सभी वादों से